केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। 25 फरवरी से ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बेहद अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सरकारी महकमों में हलचल तेज हो गई है। आखिर अब की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और अक्रोइड फॉर्मूला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सूत्रों की माने तो इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सबसे चौंकाने वाला सुझाव फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक देश में अधिकतम वेतन को 6,57,300 रुपए से बढ़ाकर सीधा 8,12,500 रुपए करने की मांग की गई है। अगर ये लागू होता है तो उच्च अधिकारियों की सैलरी में यह अब तक का सबसे बड़ा इजाफा होगा। लेकिन असली खुशखबरी उन लाखों कर्मचारियों के लिए है जो एंट्री लेवल पर काम कर रहे हैं। संगठनों ने मांग की है कि न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रुपए किया जाए। इसके पीछे का गणित है फिटमेंट फैक्टर, जिसे 3 गुना रखने की सिफारिश की गई है। तर्क सीधा है, बढ़ती महंगाई के दौर में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इतना इजाफा जरूरी है। 8वें वेतन आयोग का एक बड़ा मकसद वेतन असमानता को दूर करना भी है। 7वें वेतन आयोग में सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी का अनुपात 1:14 था, यानी एक आम कर्मचारी और बड़े अफसर की कमाई में बहुत बड़ी खाई थी। अब इसे घटाकर 1:8 या 1:9 करने की तैयारी है, ताकि वेतन ढांचा ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण बन सके। ये पूरा प्रस्ताव ऑक्राइड फॉर्मूला पर आधारित है। इस फॉर्मूला में एक परिवार की बुनियादी जरूरतों जैसे पौष्टिक खाना, कपड़ा और मकान के खर्च को आधार मानकर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। कर्मचारी संगठनों ने 3 से 3.25 तक मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर की वकालत की है, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में तगड़ा जंप आएगा। अब सवाल है कि ये कब लागू होगा। फिलहाल ड्राफ्टिंग कमेटी एक